अच्छा लगा हमारे स्कूल में शिक्षा मंत्री जी आए। अच्छा, खाली सवाल मंत्री जी ने पूछे, आपने भी पूछे कुछ मंत्री जी को सवाल? दरअसल हुआ ये कि हम पूछना तो चाहते थे, मतलब हमारी कक्षा में बहुत सारों के जवाब थे, पर उनके पास शायद सर के पास टाइम नहीं था। और 8,000 टीचरों की भी नियुक्तियां करने जा रहे हैं। 2,500 फोर्थ क्लासों की भी हम कैबिनेट में निर्णय हो गया। अब प्रत्येक स्कूलों में फोर्थ क्लास भी आ जाएंगे। CRC BRC भी अब हमने आउटसोर्स कर दिया है, वो भी 1,000 पद भरे जाएंगे। और अब मैं एक मानव संपदा पोर्टल बना रहा हूँ। अब टीचर अगर छुट्टी जाएगा या उसकी CR है या उसका प्रमोशन है तो उसको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, खुद ही उन्हें लगता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। तो मैं मांग करती हूँ कि मुझे ऐसा स्कूल चाहिए कि जो सुगम बोलने के लिए भी हो, और जैसे सभी को दिया जाता है वैसे हमको भी वैसे सुगम विद्यालय प्रदान करें। ठीक है, अब किसी के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। गुरुजी लोगों के लिए बहुत काम किया मैंने इस 1.5 साल होगा, 1 साल में। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? पूरी हानि बोला आप लोग। फील्ड बन जाएगा तब हाँ बोलेंगे। फील्ड तो जमीन दे दो, हम दे देंगे। नमस्कार, मैं हूं सुनीत चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। प्रदेश के शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आज GGIC रुद्रप्रयाग में पहुंचे थे। यहां पे उन्होंने बच्चों से भी बातचीत की तो अध्यापकों से भी बातचीत की। क्या आपने भरा नहीं आसे? जो हमें यहाँ से बहुत दूर पड़ा, इसलिए हम नहीं है। आप परमानेंट हैं 2006 से? 2003 वाले बैच ट्रांसफर में नहीं मांगा? आना था, लेकिन मेरे थोड़े वैसे तो कुछ बच्चों से भी शिक्षा मंत्री ने बातचीत की है, क्या कुछ उनसे बात हुई है मैं जानूंगा। आज कौन आया था स्कूल में? आप बैठे रहिए, बैठे रहिए, बैठे रहिए। आज हमारे स्कूल में शिक्षा मंत्री आए थे। कौन है शिक्षा मंत्री, पता है? जी हाँ जी, श्री धन सिंह रावत जी हमारे शिक्षा मंत्री हैं। और उन्होंने हमसे कुछ सवाल पूछे, जो कि जैसे पूछा कि आपके पास किताबें हैं, तो हमारे पास किताबें हैं, हमने ये जवाब दिया। और सर ने हमें पूछा कि आप कौन सी कक्षा के विद्यार्थी हैं और आपके कक्षा में आपके स्कूल में सारी टीचर्स हैं। तो हमने ये सब जवाब दिया और अच्छा लगा हमारे स्कूल में शिक्षा मंत्री जी आए। अच्छा, खाली सवाल मंत्री जी ने पूछे, आपने भी पूछे कुछ मंत्री जी को सवाल? दरअसल हुआ ये कि हम पूछना तो चाहते थे, मतलब हमारी कक्षा में बहुत सारों के जवाब थे, पर उनके पास शायद सर के पास टाइम नहीं था, और टाइम की अल्प मात्रा के कारण हम सवाल नहीं पूछ पाए। अच्छा, अब मैं पूछता हूँ, क्या सवाल हैं आपके? मंत्री जी सुन लेंगे। मैं सबसे पहले सर से ये बोलना चाहती हूँ, हमारी मैम जो फिजिक्स की मैम है वो मेडिकल छुट्टी पे हैं, और हमें ना फिजिक्स में सब्जेक्ट में बहुत दिक्कत हो रही है। तो और जो केमिस्ट्री के टीचर है, वैसे तो हमारे स्कूल में केमिस्ट्री के टीचर नहीं है, पर हमारी बायो वाली मैम पे बहुत सारा प्रेशर है। वो 11वीं क्लास को भी और 12th क्लास को भी, दोनों को मैनेज कर रही हैं। और हम कोशिश करेंगे कि हम भी खुद से मेहनत करें, और चाहेंगे कि धन सिंह रावत जी हमारे शिक्षा मंत्री हमारे स्कूल में कुछ टाइम तक, जब तक हमारी मैम नहीं आती हैं, तब तक किसी टीचर का फिजिक्स टीचर का बंदोबस्त करके हमें दे। तो डॉक्टर साहब, आप जरूर सुन लीजिए, इन बच्चों के कुछ सवाल थे, क्योंकि आपको किसी महत्वपूर्ण कार्यक्रम में जल्दी निकलना था, इस वजह से ये बच्चे अपने सवाल नहीं कर पाए। मगर आप तक अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो इन बच्चों के सवाल जो हैं उनका जवाब आप जरूर दीजिएगा जी। ये बहुत अल्प सवाल है, मुझे लगता है हमारे स्कूल में बहुत सारों के बहुत सवाल होंगे, तो बस जो शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाह रहे थे। हाँ, बहुत सारे सवाल होंगे और सबके बहुत सवाल है। चलिए, मैं कुछ कोशिश करता हूँ कुछ बच्चों से जानने की, क्या क्या कुछ सवाल था आपका जो शिक्षा मंत्री को पूछना था? हाँ जी, हमारे स्कूल में टीचर तो बहुत सारे हैं, बट कोई कोई टीचर, मतलब हम अभी 10th में है, 10th के बाद हम जब 11th 12th में जाएंगे, तो जब हम मैथ्स लेंगे तो हमारे पास मैथ्स की टीचर नहीं थी, तो अब वो भी आ गई हैं। लेकिन अगर हम साइंस साइड लेंगे तो हमें केमिस्ट्री की टीचर चाहिए। अच्छा,
आपका था कुछ सवाल? नहीं फील्ड है आपके पास? नहीं है, हैं? बस वही चाहते थे कि एक फील्ड, बड़ा सा फील्ड हो हैं? जिसमें कि बहुत सारे खेलने के सामान भी हो, हम्म। तो यही सवाल था। अच्छा, कुछ और से भी मैं पूछता हूँ, आपका क्या था सवाल? मेरा सवाल ये था कि हमारे क्लास में मैं साइंस वाली हूँ, तो इस वजह से मतलब केमिस्ट्री की टीचर नहीं है यहाँ पर, तो केमिस्ट्री की टीचर लाए, और हमारे स्कूल में लैब भी नहीं है, तो लैब्स की भी मतलब एक ही लैब है, उसमें ही मतलब सारे तीनों लैब चलते हैं, उसमें मैम हमें पूरा पढ़ाती है जितना मैम से हो पाता है। और फिर मतलब हमारा स्कूल थोड़ा मतलब सड़क की यहाँ पर है, तो यहाँ पर मतलब काफ़ी लोग आते हैं, तो मतलब बहुत कुछ चीज़ें लिख के चले जाते हैं, तो इस वजह से मैं सर से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ वो यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा का भी वो करे। तो अच्छा, आपके थे कुछ सवाल? पहले ये बताओ, जो आपके स्कूल का आने की सड़क है वो कैसी है? बहुत खराब है, बहुत खराब है। मुझे तो बहुत अच्छी लगी। वहाँ बहुत पत्थर गड्ढे बहुत सारे हैं, तो गाड़ियाँ कभी कभी गिर भी जाती है, स्कूटी, तो बहुत खराब है, तो इसको सुधारने की आवश्यकता है। और कोई सवाल जो आप मंत्री जी से पूछना चाहते हो? बस केमिस्ट्री की टीचर नहीं है, तो केमिस्ट्री की टीचर को चाहिए। बैठक हुई है तमाम अध्यापकों के साथ, क्या था उस बैठक में? सर, मुख्यतः मंत्री जी का जो कार्यक्रम था, माननीय मंत्री जी का, वो वृक्षारोपण का कार्यक्रम ही था। उसके पश्चात मंत्री जी थोड़ा सा अंदर बैठे और एक विभागीय सूक्ष्म समीक्षा बैठक उन्होंने ली, जिसमें जो विद्यालय की समस्याएं हैं उसके बारे में उन्होंने पूछा, छात्राओं से उनकी समस्याओं के बारे में पूछा, और जो भी समस्याएं थी उनसे मंत्री जी को अवगत करा दिया गया है। और माननीय मंत्री जी ने कहा भी है कि उस पर वो त्वरित कार्यवाही करेंगे और अपने स्तर से जो भी बेहतर होगा उसके लिए प्रयास करेंगे। क्या कुछ प्रमुख समस्याएं थी? क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि जो विद्यालय पहुंच सड़क मार्ग है काफी क्षतिग्रस्त वो हो रखा है, कई दफे बच्चे उस पे गिर चुके हैं। इस पे मैं क्या कुछ बोलेंगे? सर, मार्ग की स्थिति, क्योंकि देखिए आप लोग भी लोकल हैं और हमारा रोज ही इस रास्ते से आना जाना है, तो मार्ग की स्थिति से हर कोई वाकिफ है, देख रहे हैं इतनी बुरी दशा इस मार्ग की है। मंत्री जी को भी अवगत करा दिया है, और ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ तक पहुँचने में जो मुश्किल से 5 मिनट का रास्ता है, यहाँ तक पहुँचने में आराम से 15-20 मिनट लग जाते हैं। तो इस मार्ग का सुधारीकरण होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए भी मंत्री जी से कह दिया गया है। और क्या कुछ बड़ी समस्याएं थी? इसके अलावा हमारे यहाँ पर 3 प्रवक्ताओं की कमी है। अभी प्रवक्ता हिंदी, प्रवक्ता रसायन विज्ञान और प्रवक्ता केमिस्ट्री का पद यहाँ पर खाली है। इसके साथ ही प्रधानाचार्य का पद यहाँ पर खाली है, जो कि वर्तमान में स्वयं प्रभारी के रूप में मैं देख रही हूँ। तो ये समस्याएं भी हमने मंत्री जी के सामने रखी हैं। मैम, फील्ड को लेके भी कुछ बातचीत हुई है संभवतः? हाँ, फील्ड को लेकर के बात हुई है। प्रांगण आप देख रहे हैं, बहुत छोटा सा हमारा प्रांगण है। इस मामले में क्योंकि उन्होंने एसडीएम साहिबा को भी कुछ निर्देश दिए हैं कि वो भूमि के मामले में कुछ कार्यवाही करें, तो फिर फील्ड के लिए कुछ कदम उनकी तरफ से उठाए जाएंगे। कुछ और अध्यापिकाएं यहाँ मौजूद हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मैम, आप लोगों के साथ भी कुछ बातचीत हो रही थी मंत्री जी की, किन विषयों पे चर्चा चल रही थी? जी, मंत्री जी की बैठक में हम सब लोगों से ये पूछा गया कि हम किस पद पर यहाँ पर कार्यरत हैं और कब से कार्यरत हैं, और अगर आपकी कोई व्यक्तिगत समस्याएं हैं तो आप हमें बताएं। इस बारे में मंत्री जी ने हम लोगों से पूछा। कुछ बताई समस्याएं जिसका मंत्री जी ने संज्ञान लिया हो? जी, कई शिक्षिकाएं लंबे समय से इस विद्यालय में कार्यरत हैं, तो मंत्री जी ने उनसे पूछा कि ऐसा क्यों है कि इतने लंबे समय से आप यहाँ पर हैं। तो चूँकि ये विद्यालय दुर्गम का है, और अभी जो स्थानांतरण हुए थे दुर्गम के जो शिक्षिकाएं हैं उनके लिए यह छूट थी कि वो प्रत्यावेदन दें, या किसी की कोई समस्या है, रोग है या कोई अन्य समस्या है, तो इसलिए वो यहाँ पर रह सकते हैं। तो ये इससे हमने मंत्री जी को अवगत करा दिया गया था कि यहाँ पर लंबे टाइम रहने का ये रीज़न है। चलिए, कुछ और लोगों से बातचीत करता हूँ। मैम, आप लोगों से बातचीत हुई? हाँ सर, एक सामान्य परिचय लिया मुख्य शिक्षा मंत्री जी ने, और पूछा कि कौन कब से यहाँ कार्यरत है। तो हम 2 मैडम हैं, हम लोग अभी यहाँ अनिवार्य स्थानांतरण के तहत आए हैं। मैं लेक्चरर इंग्लिश हूँ और मैडम लेक्चरर संस्कृत है। 2 और का भी हुआ था अनिवार्य में, हिंदी में और मैथ्स में, तो अभी तो उन लोगों ने ज्वाइनिंग नहीं की है। हम लोग तो नियम के तहत 10 तारीख क्लास ज्वाइनिंग डेट थी, तो हम लोगों ने तो ज्वाइन कर लिया है। अभी तो हम रिसेंटली आए हैं, अभी परिचय ही हो रहा है स्कूल से। चलिए, कुछ और लोगों से भी बातचीत करता हूँ। मैम, आपसे भी बातचीत हुई है, कुछ ट्रांसफर संबंधी मसला था क्या? यस, सबसे पहले तो कोई नियम ही होगा जब आदमी दुर्गम में इतने साल से है। मैं ये कह रही हूँ कि कोई मैं अपने उससे तो यहाँ पे हूँ नहीं,
या मेरे साथ दूसरी मैम भी हैं, उन्होंने कहा 2005 से या 2006 में मैं आई हूँ, 5-6 में सत्र, और 2007 की दूसरी मैडम हैं। तो इतने लंबे समय से आप यहाँ पर हो, तो उन्होंने हमारा नाम भी लिखा। तो मैं ये कह रही हूँ कि अगर हम यहाँ पर हैं तो कोई नियमावली होगी, उसी के तहत हम यहाँ पर होंगे। ऐसा तो है नहीं कि प्रिंसिपल ने चाहा तो या मैंने चाहा मैं यहाँ पे बैठ गई, ऐसा तो नहीं हो सकता है। अगर नियम होता कि कंपलसरी हमें भी जाना है दुर्गम से सुगम, तो हम जाते। हमसे प्रत्यावेदन मांगे गए और हमने उसको भर के दिया, और उसमें ये था कि दुर्गम वाली जो अध्यापक अध्यापिकाएं हैं वो लिख के दें प्रत्यावेदन में, और बाकायदा हमारा पूरा डाटा भी गया है उसमें, और कि वो दुर्गम में रह सकते हैं। और इसीलिए हम दुर्गम की सेवा इतने लंबे समय से कर रहे हैं। और जो सुगम के हैं तो वो जितना उनका साल होगा नियत, वो उतना चले जाएंगे उसके बाद। तो इसीलिए हम यहाँ पर हैं। लेकिन सर ने ऐसा किया, या तो हो सकता है कि सर के संज्ञान में ना हो ये बात, पर सर ने ये कहा है कि इतने समय से आप यहाँ पर हैं। तो मेरा भी और मैडम दूसरी मैम है उनका नाम भी लिख के ले गए हैं सर। तो तब मैंने सर से कहा कि सर ट्रांसफ़र ठीक है, ये तो मैं भी कहती हूँ, अगर हमारा ट्रांसफ़र होना है सुगम में करिए, क्योंकि दुर्गम से सुगम में ही जाना है। तो ऐसे सुगम हमें भी दीजिए ना, कि जो हम भी चाहते हैं, ऐसा सुगम कि हम इस कोने से और 3-4 जिले इधर उधर डाल के तो फिर हम डिस्टर्ब हो जाएंगे। हमें भी वही सुगम चाहिए, क्योंकि हमने भी काफ़ी लंबे समय से यहाँ पर सेवा दी है। और जब हम नीचे के स्कूल में थे तब भी वहाँ पर संसाधनों के नितांत अभाव था। इतने छोटे कमरों में हम इतने सारे बच्चों को पढ़ाते थे, और कभी कभी ऐसी नौबत आती थी कि पूरे बच्चे क्लास में हैं और हम बाहर हैं, पंखे बच्चों के ऊपर और हम बाहर क्लास के बाहर। आज क्लासरूम हैं, बच्चे इसलिए कम हैं क्योंकि एक तो स्कूल दुर्गम में आ चुका है, और दूसरी बात यह है कि अगर उन्हें लगता है कि हमारा ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए, तो मैं मांग करती हूँ कि मुझे ऐसा स्कूल चाहिए कि जो सुगम बोलने के लिए भी हो, और जैसे सभी को दिया जाता है वैसे हमको भी वैसे सुगम विद्यालय प्रदान करें। मैम आपकी थी कोई समस्या? जी नहीं, मेरी कोई समस्या नहीं थी। कुछ बातचीत हुई मंत्री हाँ जी जी, से? मंत्री जी से बातचीत हुई, उन्होंने हमारे बारे में पूछा, और मंत्री जी ने सिर्फ हमें यही पूछा आप कब से यहाँ पे हैं। मैंने 2011 से बताया, बस बाकी ज़्यादा बातें नहीं की। विद्यालय में राजकीय बालिका इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग में माननीय मंत्री जी का आगमन हुआ है, और हमने भी अपनी संबंध में मंत्री जी को एक पत्र भेजा है, जो कि हमने 10 सालों से हम प्रयोगशाला सहायक के पद पे हैं और निरंतर 10 साल तक सेवा कर रहे हैं। और हमने इस पत्र के माध्यम से मंत्री जी को अवगत कराया है कि हमारी 10 साल की सेवा को मद्देनज़र रखते हुए हम अल्प वेतन भोगी हैं, और 10,000 रुपये में हमारा परवरिश नहीं हो पाता है, बच्चों का परवरिश नहीं हो पाती है। कई समस्याएं हमारे सामने हैं, कई प्रकार की रिश्तेदारी, कई प्रकार की महंगाई बढ़ रही है, लेकिन 10-12 हज़ार रुपये में हमारा कुछ नहीं हो रहा है। और इसके साथ ही हमारे एक प्रयोगशाला सहायक और कार्यालय सहायक संगठन का मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने मंत्री जी को एक लेटर दिया, और उस लेटर में मेरी ये मांग थी कि जो हमारा जो कुशल और अर्धकुशल का एक मैटर है, और उसको लगाते हुए ये लगा लो कि आज 10 साल हो गए हैं, उस पर कोई कार्य नहीं हुआ। और हमने मंत्री जी को पिछली बार लेटर दिया और उन्होंने सकारात्मक उस पर कार्रवाई की है, और वो लेटर मंत्री जी के प्रयासों से वो शासन को चले गए हैं। और मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि आपने शासन में भी इसके लिए अपने स्तर से उचित कार्रवाई करनी है। डॉक्टर धन सिंह रावत जी पहुंचे हैं आज रुद्रप्रयाग में, मैं उनसे बात करूंगा। डॉक्टर अभी हम 8,000 टीचरों की भी नियुक्तियाँ करने जा रहे हैं। 2,500 4th क्लासों की भी हम कैबिनेट में निर्णय हो गया, अब प्रत्येक स्कूलों में 4th क्लास भी आ जाएंगे। CRC BRC भी अब हमने आउटसोर्स कर दिया है, वो भी 1,000 पद भरे जाएंगे। और बड़ा काम ये कर रहे हैं अब कि इस बार लगभग 4500 टीचरों के हमने ट्रांसफ़र किए हैं। जिसने जहां मांगा वहीं दिया है, 10 ऑप्शन ले गए प्रत्येक टीचर से। और अब मैं एक मानव संपदा पोर्टल बना रहा हूं। अब टीचर अगर छुट्टी जाएगा, या उसकी CR है या उसका प्रमोशन है, तो उसको किसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, खुद ही उसको जो है ऑनलाइन उसको छुट्टी भी मिल जाएगी, उसकी CR भी ऑनलाइन हो जाएगी, और उसका प्रमोशन भी ऑनलाइन हो जाएगा। डॉक्टर साहब, जिस विद्यालय में आप इस समय पहुंचे हैं, अगर उसके सड़क मार्ग की मैं बात करूं तो वो कैसा है, पहले आप ये बताइए। सड़क तो PWD को बनानी है, और मैं PWD मंत्री जी से भी बात कर लूँगा इस बारे में,
और मुझे लगता है कि इस बरसात के बाद ज़रूर उसका जो है सुधारीकरण हो जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बड़ी समस्या ओण की इस समय आ रखी है। रेलवे से प्रभावित हैं लोग, घर छोड़ करके बाहर जा रहे हैं। जहां हम खड़े हैं वहां नीचे से रेलवे की टनल गुजर रही है। रेलवे के संदर्भ में एक उच्च स्तरीय बैठक मेरे अध्यक्षता में होने वाली है। उसमें सभी विधायक लोग रहेंगे, चीफ सेक्रेटरी रहेंगे, रेलवे के अधिकारी भी रहेंगे। मुझे लगता है कि जुलाई के महीने में हम बहुत जल्दी इस पर एक बैठक करने वाले हैं।